ये कुछ पेड़ के पत्ते हैं जो अभी बिल्कुल कच्चे हो गए हैं, बिल्कुल पीले हो गए हैं और पीले होने के साथ साथ ये गिर रहे हैं, बिल्कुल नाजुक हो गए हैं। ये देखिए, तो इनमें अब अच्छे से सेब लगने शुरू हो गए हैं और अभी पूरी तरह से ये लाल नहीं हुए, मैच्योर होने के लिए इनको टाइम लगेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज आपको हम अपने बगीचे के बारे में के ब्लॉग से रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। तो आज मौसम काफ़ी दिनों बाद खुल गया है, इतना खुल गया कि हम स्प्रे कर सकते हैं। अब बारिश कब तक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस बात इतनी है कि लगभग बारिश होने के 5-6 घंटे तक मौसम रुकना चाहिए और उसके बाद हम थोड़ा स्प्रे में, उन दवाइयों में थोड़ा स्टिकर थोड़ा हाथ डालेंगे ताकि स्प्रे को हम थोड़ा उसमें चिपका सके। आज बहुत दिनों बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल तो नहीं, बादल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको नीला आसमान दिख रहा होगा और जो काफ़ी दिनों बाद आज साफ़ हुआ है और बिल्कुल धूप खिली हुई है। तो ऐसे में आज थोड़ा सा काम करने का मज़ा आएगा। तो हम इन कुछ पेड़ों में पत्ते पीले हो गए हैं, तो इसलिए हम स्प्रे कर रहे हैं ताकि जो हरे पत्ते बचे हुए हैं, जो ग्रीन लीफ है, उनको झड़ने से हम बचा सके। क्योंकि अगर पूरे पत्ते अगर फसल से पहले झड़ जाते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले झड़ जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी और अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पत्तों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बीमारी तो बता दी है कि पेड़ों में क्या दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है और मैं किस चीज़ की स्प्रे कर रहा हूँ, कौन सी दवाई डाल रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ही साझा करने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल जो पाउडर फॉर्म में आप ये दवाई देख रहे हैं, ये जो पूरा पैकेट है एक ड्रम के लिए है। इसका नाम है ज़ाइनेब 75% और इसका सोल्यूशन है इंडोफिल Z78। तो इस दवाई में जिंक और नाइट्रोजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जो पेड़ों से पत्तों को गिरने से रोकती है और साथ ही साथ इसके तने को भी मजबूत करती है। तो साथ ही साथ एक और दवाई का मेंशन कर रहा हूँ, इस दवाई का नाम है फिल एनर्जी 2000। ये एक टॉनिक का काम करेगी, जो पेड़ में हमारे अभी फ्रूट्स लगे हुए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगी और उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगी और गिरने से बचाएगी, ये काम इसका होगा। और इसका ये दो ड्रम की दवाई आती है। तो अगर आपको टब में 100 लीटर पानी में उस डालना है तो आपको इसकी लीटर की क्वांटिटी के हिसाब से इसको डालना पड़ेगा। तो साथ ही साथ आजकल मौसम बारिश वाला है, तो ऐसे में आपको स्टिकर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि स्टिकर से पेड़ों में दवाई चिपक जाती है। अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें दवाई का घोल एक छोटे बर्तन में करना चाहिए ताकि उसमें दवाई अच्छे से घोल सके और उसके बाद बड़े टब में या फिर ड्रम में डालें ताकि दवाई को अच्छे से हम मिला सके। क्योंकि बड़े बर्तन में दवाई को मिलाना मुश्किल हो जाता है और अच्छे से घुलती नहीं है, तो इसलिए हम छोटे टब में या फिर बाल्टी में हमें दवाई को घोलना चाहिए और अच्छे से उसका घोल करके उसको फिर मिक्स करना चाहिए। यूजुअली स्टिकर को डायरेक्ट ड्रम में घोल कर ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे बर्तन में डालते हैं तो उससे झाग निकलता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बड़े बर्तन में स्टिकर डालना ही ठीक रहता है। तो उसके बाद पूरे प्रॉपर दोनों दवाइयों का मिक्सचर करके उसको ड्रम में डालना चाहिए। तो आजकल बरसात का मौसम है, तो ऐसे में हमें घर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं होती है पाइप के थ्रू। तो आजकल हमारे बगीचे में ही पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो हम यहीं से डायरेक्ट अपने ड्रम को भरते हैं और पानी स्प्रे के लिए यूज़ करते हैं और चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पूरे बरसात में बहुत सारा पानी निकलता है हमारे बगीचे में, हमारे खेतों में। हमारी गलती ये रही कि इससे पीछे की जो स्टेज की स्प्रे थी वो हम नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से पूरा जो ये लीव्स कैब आ गए हैं, पूरे पत्ते पीले हो रहे हैं और उसके बाद वो झड़ रहे हैं। तो उसके लिए आज स्प्रे करना पड़ेगा ताकि जो पेड़ में जो पत्ते बचे हुए हैं उनको एटलीस्ट बचाया जा सके और जो सेब के जो दाने हैं उनको भी टॉनिक दी जा सके ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। वरना अगर पेड़ों से पत्ते गिर जाएंगे तो फिर जो फल की जो ग्रोथ वो भी रुक जाएगी। तो इसलिए और इसका फ़ायदा एक और ये होता है कि अगर हम पत्तों को बचाएंगे तो वो नेक्स्ट ईयर की फसल के लिए भी काम आएंगे। अगर हम अभी हार्वेस्टिंग से पहले अगर हमारे पत्ते गिर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर की जो फसल होती है वो भी ख़राब हो जाती है। मौसम फिर से ख़राब हो गया और हमने 3 ड्रम डाल दिए। तो पता नहीं अभी मौसम को देख रहे हैं, बारिश होने वाली है या नहीं। बिल्कुल से एकदम से चारों साइड अब बादल छा गए हैं, काले बादल वो भी।
तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हमको जो 3 ड्रम हमने डाल दिए, 600 लीटर दवाई हमने पेड़ों में डाल दी है। तो आजकल इन पहाड़ों का मौसम एकदम से अनप्रेडिक्टेबल है। अभी अभी बारिश होते होते रुक गई, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। तो फिलहाल हम अपने ड्रम को दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं और अपने पंप को भी ले जाते हैं। आप ये वाला जो पेड़ है, ये देख सकते हैं आप, इसको अर्ली रॉयल कहते हैं और ये जल्दी लाल हो जाता है और इसमें थोड़े कम है। वैसे इस जो अर्ली रॉयल की जो हार्वेस्टिंग होती है वो अभी अगस्त में हो जाती है, पर अभी इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जो बगीचा है यहाँ, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड को मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो अभी फिर भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके ऊपर ये देखिए ग्राफ्टिंग करी हुई है पूरे के पूरे इस पेड़ में। इसको जितने भी इसके जो फेदर है सब में ग्राफ्टिंग की हुई है। तो अब ये लाल होने वाला है, लगभग पूरा तो नहीं होगा, लगभग 10-10.5 दिन और लगेंगे। 10 से ज़्यादा बगीचा ख़त्म कर दिया हमने, लगभग 3-4 ड्रम लग चुके हैं। बाकी इसके बाद मौसम पर डिपेंड करेगा, मौसम अगर ठीक रहेगा तो 2 ड्रम हम और डाल देंगे। ये पीछे क्या हनीमून कॉटेज ये हमारी छोटा सा एक शेल्टर है बारिश के लिए, ये रेन शेल्टर का काम करता है। बहुत सही है। हाँ ये देख, तो अब शाम हो गई है और मौसम आज बिल्कुल ठीक रहा। बारिश होने की संभावना हो रही थी बीच में, जब हमने 4 ड्रम डाल दिए थे, और उसके बाद मौसम थोड़ा सा रुक गया और फिर खुल गया, और उसके बाद अब मौसम कुछ ठीक ही है। बारिश होने की अब कोई संभावना नहीं है। होप्स हो कि हमारी जो आज की मेहनत ठीक हो और बारिश ना हो, और लगभग 5-6 घंटे तक बारिश ना हो, ताकि अच्छे से हमारी दवाई सेबों में, पेड़ों पर चिपक जाए। ये था आज का हमारा एक वीडियो, छोटा सा एक फार्मिंग का। आज काफ़ी दिन बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ काफ़ी अच्छा काम किया है, वरना आज इतने दिनों में या तो ऐसे भेड़ चराने का काम हो रहा था, बच्चों गाय चराने का काम हो रहा था। स्प्रे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी सेब को। तो बाकी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारी फार्मिंग से रिलेटेड। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई होगी या फिर कोई आपकी सजेशन की ज़रूरत हो, तो कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आज सुबह से जो फेस मास्क वेयर नहीं किया था, क्योंकि जब भी आप स्प्रे करते हो तो बॉडी और स्किन को और हेयर को अपने प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि दवाई कई प्रकार के केमिकल्स से बनती है। तो मेरे स्किन का जो बिहेवियर है वो तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, कईयों की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अपने स्किन के बिहेवियर के हिसाब से अपना प्रोटेक्शन कीजिए अपनी बॉडी का। तो ये आज का ब्लॉग था, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।